छोटी काशी जयपुर समेत प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोवर्धन पर्व की सभी को शुभकामनाएं दी। कहा, प्रकृति का संरक्षण और गौवंश संवर्धन के प्रतीक पर्व की आप सभी को बधाई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संपूर्ण प्रदेश में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो। आप सभी के मनोरथ पूर्ण हो, यही ईश्वर से कामना है। गोवर्धन पर्व पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को पर्व की बधाई दी। कहा, प्रकृति का संरक्षण के रूप में, प्रतीक के रूप में जो है गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। छोटी काशी जयपुर समेत प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा की इस वक्त धूम देखने को मिल रही है। भगवान को 56 भोग का जो है वो भी प्रसाद भोग लगाया जा रहा है और प्रसादी लोग ग्रहण कर रहे हैं। प्रकृति के संरक्षण, गौवंश संवर्धन के प्रतीक के रूप में इस गोवर्धन पर्व को मनाया जाता है। तो देखिए, छोटी काशी जयपुर समेत पूरे ही प्रदेश में गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिल रही है और इस पर्व पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, प्रकृति संरक्षण, गौवर्धन संवर्धन के प्रतीक के पर्व के रूप में इस पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संपूर्ण जो है प्रदेशवासी सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। तो देखिए, सभी के लिए मंगल कामना की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं तो दी ही, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना भी की है सुख समृद्धि की, प्रदेशवासियों की। तो संपूर्ण प्रदेश में सुख समृद्धि और सौभाग्य रहे, ऐसी प्रार्थना है, ऐसी मनोकामना है ईश्वर से। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने पोस्ट साझा करते हुए सभी प्रदेशवासियों को गोवर्धन पर्व की शुभकामनाएं और बधाई दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। छोटी काशी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिल रही है। पूजा और अन्नकूट उत्सव की तैयारियां जो हैं पूरी हो गई हैं। गोविंद देव जी मंदिर में भी 56 भोग और 350 किलो सामग्री से अन्नकूट तैयार होगा। ठाकुर जी को भोग अर्पण के बाद भक्तों को भी प्रसाद वितरित किया जाएगा। तो पूरे ही प्रदेश में गोवर्धन पर्व की धूम देखने को मिल रही है और गोवर्धन पर्व के साथ अन्नकूट का भोग भी जो है वो भी यहाँ पर ठाकुर जी को लगाया जाएगा। इसके बाद भक्तों को प्रसाद का वितरण किया जाएगा। तो छोटी काशी जयपुर समेत जो है प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा की धूम देखने को मिल रही है। पूजा और अन्नकूट उत्सव की तैयारियां भी जो है की जा रही हैं और अब गोविंद देव जी मंदिर में 56 भोग ठाकुर जी को लगेंगे। इसके साथ ही 350 किलो सामग्री से अन्नकूट भी तैयार होगा और इसके बाद भोग अर्पित किया जाएगा और उसी के बाद प्रसाद का वितरण भी भक्तों को किया जाएगा। गोवर्धन पूजा के पर्व पर जयपुर में आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर में लगातार सुबह से जो भक्तों की भारी भीड़ है वो लगी हुई है। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ तस्वीरों में दिखाएं कि जो भक्तों के आने का सिलसिला है वो लगातार सुबह से जारी है और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए जो है गोविंद देव जी महाराज के मंदिर में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज जो है गोविंद देव जी महाराज को 56 भोग जो है यहाँ पर लगाए जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रसादी वितरण का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जाएगा। उससे पहले अभी जो है यहाँ पर पट बंद हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर पट खुलेंगे और जो 56 भोग हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। सुबह से अगर हम बात करें तो सैकड़ों की हजारों की संख्या में जो यहाँ पर भक्तजन है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए, यहाँ पर गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सुबह 4 बजे से ही लगातार जो भक्तों के आने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। इसके अलावा हम बात करें तो राजधानी के जो तमाम मंदिर है उसमें उन तमाम मंदिरों में कुछ इस तरह का जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो छोटी काशी है यानी जयपुर में जो भक्तों मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब टोंक की, जहां जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा का पर्व। महिलाओं ने गाय के गोबर से परंपरागत तरीके से गोवर्धन बनाया है। श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की है। वहीं देश प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि की कामना भी इस दौरान की गई। महिलाओं ने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हर घर में गूंजे गोवर्धन महाराज के जयकारे। तो देखिए, गोवर्धन पर्व जो है इसकी धूम देश प्रदेश सभी जगह दिखाई दे रही है। महिलाओं ने गोवर्धन बनाए और इसी के साथ जो है देखिए
महिलाओं ने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद प्राप्त किया और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना भी इस दौरान सभी ने मिलकर की। टोंक सहित प्रदेश भर में दीपावली पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं बात करें दीपावली को तो आज गोवर्धन पूजन किया जा रहा है। जिले भर में गोवर्धन पूजन की धूम सुनाई दे रही है। तो वही बात करें, महिलाओं ने आज मंगल गीत गाया है। बताना चाहूंगा कि ये गोवर्धन है जो बनाया गया है, गोवर्धन गाय के गोबर से बनाया गया है, जिसमें बाद महिलाओं ने खुशहाली समृद्धि की कामना की गई जा रही है। महिलाएं हैं, उनसे भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल जोड़ने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से आपने गोबर बनाया, कि क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? गाय को गोबर लिया, उन्हें लियार पटकिया, गलोया, गोवर्धन बनाया, गोवर्धन बना फिर उनका बच्ची बनाया, गोवर्धन बाबू बनाया। फिर रोड़ी लच्छो माला और पूजन को पूरा सामान लिया। फिर पूजन लिया, दियो जो या दीपक जोड़, दीपक के यहाँ के तलक टीका कर, तलक टीका करे और फिर यहाँ को पूजन कर, अगरबत्तियां जो जुआर। फिर मैं दही बगोया, दही पड़ो लिया, दही पटकर दही रही कड़ी कर, रही कड़ी कर मैं चाच बगोया और चाच बगोर फिर मैं घी काटिया। इस तरीका से गाँव के मैंने लोग दिवाली पूजा से गोवर्धन पूजा हो चाहिए। गोवर्धन बनाया, किस तरीके से आपने गोवर्धन बनाया? गोवर्धन बना के, और हमने सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से घी निकाल कर घर ले जाके रखा जाता है, उसको हमेशा के लिए कुछ नहीं रखा जाता है उसको। देखिए, साल भर बाद में गोवर्धन आता है, किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। यहाँ नए से नए कपड़े पहनकर यहाँ हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कपड़े पहन के यहाँ पूजा पाठ किया जा रहा है, मतलब अच्छे से मनाया जा रहा है। थैंक यू। मतलब बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची है। देश प्रदेश और खुशहाली की समृद्धि की कामना की जा रही है। बात करें गोवर्धन पूजन को लेकर काफी उत्साह महिलाओं में देखा जा रहा है। कजोड़ गुजर, सच बेधड़क टोंक। और अब खबर अजमेर से, जहां 5 दिवसीय दीपोत्सव त्योहार के मौके पर अजमेर में भी भक्ति और श्रद्धा के साथ गोवर्धन पूजा की गई। इस दौरान महिलाओं ने गोवर्धन महाराज को भोग लगाया और मंगल कामना की। तो देखिए, अजमेर से तस्वीरें आपको बता रहे हैं, यहाँ पर भी गोवर्धन पर्व की धूम देखने को मिली। देश प्रदेश में जो है आज ये त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की जा रही। गोवर्धन बनाकर महिलाएं जो है मंगल कामना भी कर रही हैं। देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना, मनोकामना यहाँ पर की जा रही है। पूरे ही प्रदेश भर में गोवर्धन पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 5 दिवसीय इस त्योहार के दौरान आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गोवर्धन की पूजा की जा रही है। गोवर्धन का महत्व सनातनी परंपरा में एक विशेष स्थान लिया हुआ है। माना जाता है आज ही के दिन श्री कृष्ण ने इंद्र का जो रोष था उसे लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था और लोगों की रक्षा की थी। उसी के तहत आज यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। इस वक्त मौजूद है अजमेर के एक इलाके में, जहाँ पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं गोवर्धन पूजा कर रही हैं और अपनी इष्ट को मनाने की जो रिझाने की बात है वो की जा रही है। इस त्योहार के मौके पर जो गाय का गोबर होता है उससे एक आकृति बनाई जाती है, गोवर्धन बनाया जाता है और उस गोवर्धन के अंदर बाकायदा जो सारे 5 फल हैं वो रखे जाते हैं, उसकी पूजा की जाती है और इसकी चारों तरफ जो फूलों के हार हैं वो बनाए जाते हैं। महिलाएं रंग बिरंगे और चटकीले परिधान पहनकर, क्योंकि बेसिकली ये त्योहार जो है ये जो सुहागन औरतें वो बनाती हैं और इस दिन अपने तरीके से तैयारी करके और इस पर्व को मनाया जाता है। पंडित जी की विशेष जो मौजूदगी होती है वो इस पर्व के दौरान होती है। यहाँ मौजूद हमारे साथ पंडित जी, हम बात करेंगे, पंडित जी से पूछेंगे क्या महत्व होता है गोवर्धन पूजा का। पौराणिक काल में गोवर्धन पूजा का जो महत्व था वो गाय की आज के दिन पूजा की जाती है। गाय को विभिन्न परिधानों से सजाया जाता था और उनको रंग बिरंगे कपड़े भी पहनाए जाते थे गाय को। तत्पश्चात जो घर की लक्ष्मी पूजी जाती थी उसका जो खाद्य सामग्री गाय को खिलाई जाती थी। लेकिन जब से कृष्ण भगवान ने इंद्र भगवान की वर्षा के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रजवासियों को एक चिटकी उंगली पर जब गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो उस दिन से ये मान्यता हो गई कि गाय के साथ गोवर्धन पर्वत की भी पूजा की जाए और इसीलिए यहाँ पर ये गोवर्धन का गऊ के गोबर से ही निर्मित किया जाता है। और इसकी जो नाभि में दही डाल करके सब कुछ
कृष्ण भगवान की लीला के प्रसाद को चखते हैं और उससे लक्ष्मी की कामना करते हैं। ऐसी मान्यता है, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और घर के बाहर आंगन में सजाते। तो सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ गोवर्धन की पूजा की जाती है और माना जाता है कि जिस तरह से 5 दिन के दीपोत्सव में सभी देवताओं का वास होता है, सभी की आशीर्वाद दिया जाता है, तो उसी कड़ी के अंदर कहीं ना कहीं जो गोवर्धन पर्वत है उसकी पूजा कर अपनी सुरक्षा की भावना आज भी जानी जाती है। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ रोशन जैन, सच गुजरात, अजमेर। चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर के खेड़ली से खबर आपको बता रहे हैं, जो खेड़ली और कठुआ क्षेत्र में दिखी गोवर्धन पर्व की धूम। जी हां, अन्नकूट का भोग भी लगाया गया। मंदिरों में तैयार हुआ बाजरा, कड़ी, खीर और पुए का भोग। सामूहिक रूप से बनाया जाता है अन्नकूट। महिलाओं ने भगवान की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। तो अलवर के खेड़ली से खबर, जहां पर गोवर्धन पर्व की धूम देखने को मिली है। अन्नकूट यहां पर तैयार किया गया, भगवान को भोग अर्पित किया गया। दीपावली के बाद गोवर्धन की खेड़ी कठुमर क्षेत्र में विशेष आस्था इसलिए है क्योंकि ये ब्रज के नजदीक है। ब्रज के समीप होने के कारण दीपावली पर लोगों का इतना जोश और उल्लास नहीं रहता जितना गोवर्धन के दिन रहता है। घर घर में गोबर से श्री गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है, बने हुए गोवर्धन की। वहीं यहाँ खेड़ी कठुमर क्षेत्र में सभी देवालय, शिवालय, आश्रमों पर विशेष रूप से आज अन्नकूट, कढ़ी, बाजरा, सब्जी, खीर, चावल, विभिन्न व्यंजन और पकवानों से गिरिराज महाराज का भोग लगाया जाता है और श्रद्धालु बड़े श्रद्धा आस्था के साथ उस प्रसाद को लेने आते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं कि इस समय मैं आदर्श नगर कॉलोनी है, खेड़ी कस्बे बाईपास पर हम मौजूद हूँ। दिखाना चाहूँगा कि प्रसाद लेने वाले कितने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, ये सब प्रसाद लेने आए हुए हैं और लगातार प्रसाद वितरण अभी शुरू होने वाला है, तो इसको लेकर भीड़ लगी हुई है क्योंकि यहाँ विशेष रूप से गिरिराज महाराज के प्रति आस्था होती है। तो मैं ही कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत कराना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे गोवर्धन जी महाराज का बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ पे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे अन्नपूर्ण वितरण भी होता है, बाजरे का बनता है। भागवत में इसका विशेष उल्लेख है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये सारे क्लेशों का नाश करते हैं हमारे इस पर आस्था। तो किस तरीके से मना रहे हैं आज क्षेत्रों में गोवर्धन गिरिराज जी को? अभी तो अन्नकूट प्रसाद है और शाम को दाल-बाटी के साथ पूजन होगा और बड़े भव्य पटाखे चलेंगे, अच्छी तरह से मनाएंगे। आज गोवर्धन जी है। गोवर्धन जी, उससे पहले हमारे यहाँ अन्नकूट इसका प्रसादी का प्रोग्राम है और उसके बाद शाम को सब लोग गोवर्धन जी बनाते हैं, चूरमा दाल बाटी बनता है और फिर उसकी पूजा की। बताया जाता है कि गिरिराज महाराज को अन्नकूट और दाल बाटी चूरमा का विशेष प्रसाद है। उनको प्रकृति से जुड़ी हुई चीज है। स्थानीय लोग जिन्होंने बताया कि किस तरीके से श्री गिरिराज जी महाराज का विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। देवालय, शिवालय, आश्रम, घरों पर सुबह में अन्नकूट का प्रसाद बनता है, शाम को गोबर से निर्मित श्री गिरिराज महाराज की प्रतिमा तैयार करके दाल बाटी चूरमा का विशेष रूप से व्यंजन और पकवानों का भोग लगता है। सच में धड़क के लिए विकेश कुमार शर्मा की खेड़ी कठुमर से रिपोर्ट। डूंगरपुर के छापी गांव में 300 साल पुरानी गाय दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत छापी के मार्गदर्शन में पंचायत भवन से केदारेश्वर महादेव मंदिर तक होने वाली इस दौड़ में 40 गांव की 300 से अधिक गायों ने दौड़ में भाग लिया, जिसमें हरे रंग की गाय विजेता रही। इससे वर्ष पर्यंत अच्छा मानसून और हरा भरा होने की भविष्यवाणी हुई। में गाय दौड़ मेला होता है, इसमें गायों का वो किया हुआ कि जैसे हरी गाय मतलब गाय निकलती है तो वर्ष अच्छा माना जाता है, हरा भरा माना जाता है। सफ़ेद गाय निकलती है तो मध्यम श्रेणी माना जाता है और काली गाय निकलती है तो अकाल की स्थिति हमारे इसमें मानी जाती है। इस प्रकार सदियों से परंपरा इसी प्रकार परंपरा थी, इस प्रकार परंपरा चलते आ रहे हैं। कितने हमारे आसपास के 40-42 गाँव इस मेले में उपस्थित रहते हैं, सभी जाति सभी वर्ग के रहते हैं। इसमें मेले में सभी प्रकार का आयोजन भी होता है। ग्राम पंचायत की ओर से विशेषकर सभी व्यवस्था भी की जाती है और इस प्रकार का कार्यक्रम सदियों से चला आ रहा है। इस परंपरा को हम भी चला
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। फलौदी से खबर आपको बता रहे हैं, इस बार दीपावली पूजन को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिला। जी हाँ, कुछ लोगों ने 20 अक्टूबर को तो कुछ लोगों ने 21 अक्टूबर को मां लक्ष्मी का पूजन किया। गोवर्धन पूजा के दौरान प्रज्वलित ज्योत से काजल बनाकर आंखों में लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दौरान बने काजल को लगाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। इतना ही नहीं, गोवर्धन पर्वत पर चढ़े प्रसाद को जीभ से उठाकर खाने से पूरे वर्ष स्वास्थ्य उत्तम रहता है, ऐसी भी मान्यता है। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे, तो बांसवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं। दीपावली के बाद मनाया जाने वाला अन्नकूट महोत्सव तलवाड़ा कस्बे के सदर बाजार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। पंड्या परिवार के सूर्यकांत पंड्या एवं परिवारजनों के सानिध्य में हुए इस आयोजन में संत रघुवीर दास महाराज ने आशीर्वाद प्रदान किया। इस कार्यक्रम में भजन कीर्तन आरती के बाद भगवान कृष्ण को 56 भोग अर्पित कर महाप्रसाद का वितरण किया गया। झालावाड़ के ढक से खबर, जहां दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया गया। महिलाओं ने गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया। वहीं पारंपरिक गीत भजनों से गोवर्धन की पूजा अर्चना की। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण की उस लीला को स्मरण करवाती है जिसमें भगवान ने इंद्र के प्रकोप का सामना करते हुए गोकुल वासियों को बचाया था। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां उज्जैन के बड़नगर तहसील के ग्राम भिड़ावत में एक अनोखी और साहसिक परंपरा का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर यहां के ग्रामीण जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से सैकड़ों गायों का झुंड दौड़ता हुआ निकलता है। ये दृश्य न केवल रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है, बल्कि इसमें शामिल ग्रामीणों की गहरी आस्था और साहस को भी दर्शाता है। इस परंपरा में मन्नतधारी ग्रामीण दिवाली के 5 दिन पहले 11 से ही माता भवानी के मंदिर में आकर उपवास करते हैं और वहां रहकर भजन कीर्तन में भाग लेते हैं। भीलवाड़ा के हाजीवास गांव में श्रद्धा और उत्साह के साथ गोवर्धन पूजा हुई। गांव वासियों ने पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि और शांति की कामना की। ग्रामीणों ने पूजा स्थल पर गोवर्धन महाराज की प्रतीकात्मक प्रतिमा और गोबर से बने हुए गोवर्धन की सजावट की। वहीं महिलाओं और युवतियों ने मंगल गीत भजन गाते हुए पूजा की थालियां सजाई, तो वहीं पुरुषों ने भी पूजा व्यवस्था और प्रसाद वितरण में सहयोग दिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा और आसपास के गांव में दिवाली महोत्सव के 5 दिवसीय आयोजनों के तहत गोवर्धन पूजा का उत्साह भी देखा गया। महिलाओं ने अपने घरों और आंगनों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत, भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई और धूप, दीप, जल, पुष्प और विभिन्न प्रकार के व्यंजन और फल अर्पित किए। फल अर्पित कर परिवार, गांव और समाज में सुख, समृद्धि, शांति की कामना की। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अब झुंझुनू की करेंगे, जहां दिवाली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। वहीं सुल्ताना कस्बे के गोविंद देव जी मंदिर में श्रद्धालु अन्नकूट प्रसाद के लिए उमड़ते रहे। भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया गया, जिसमें खीर, पूड़ी, हलवा, मालपुआ सहित विभिन्न व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। गोवर्धन जो प्रथम प्रतिपदा है, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन महोत्सव का आयोजन किया गया है। भक्तों को आज ठाकुर जी को भोग लगाकर अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया गया है। ये भगवान श्री कृष्ण के बाला अवतार में भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत धारण किया था, इंद्र के अभिमान को चूर्ण करके भगवान ने अपनी कनिका उंगली पर गोवर्धन को धारण किया और इंद्र के
कोप से ब्रजवासियों को बचाया, तब गोकुलवासियों ने भगवान को 56 भोग लगाया। उस दिन से ये गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है और आज असंख्य श्रद्धालु भगवान का भोजन जो प्रसाद है वो ग्रहण करेंगे। मान्यता है आज के दिन से ही जो मूली आदि शाकाहार है उनका जो प्राचीन लोग है वो भक्षण करते हैं। झुंझुनू के मंडावा में दीपावली के बाद अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजन उल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने श्रद्धा और भक्तिभाव से गौवंश के गोवर्ध से भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की आकृतियां बनाई। परंपरा के अनुसार आकृतियों को फूलों और प्राकृतिक सामग्री से सजाकर विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया। वहीं महिलाओं ने पारंपरिक रूप से गाय के गोबर से निर्मित गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की। शिक्षिका ममता शर्मा ने बताया कि हमने गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना की। इधर सीकर के श्री माधोपुर शहर में गोवर्धन पूजा के अवसर पर नगर के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। नगर आराध्य देव श्री गोपीनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर सहित नगर के दर्जनों मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। गोपीनाथ मंदिर में इस अवसर पर 21 क्विंटल अन्नकूट एवं 56 भोग का भव्य प्रसाद भगवान को अर्पित किया गया। महंत डॉक्टर मनोहर शरण दास महाराज के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान श्री कृष्ण की महाआरती की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं को पंगत में बैठाकर महाप्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर प्रांगण में सजे आकर्षक श्रृंगार, दीपों की झिलमिलाहट और भक्ति संगीत के बीच पूरा वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया। भक्तों ने भगवान गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए अपने जीवन में समृद्धि और सुख शांति की कामना की। वहीं भीलवाड़ा के हजारों भक्तों को दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा पर्व पर शहर के संकट मोचन हनुमान मंदिर में होने वाले अन्नकूट महोत्सव का इंतजार रहता है। हर वर्ष अन्नकूट का महाप्रसाद पाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में उमड़ते रहे हैं। अन्नकूट महोत्सव के लिए मंदिर के महंत बाबूगिरी जी महाराज के सानिध्य में तैयारियां की गई। अन्नकूट के अवसर पर हनुमान जी महाराज को विशेष रूप से चूल्हा भी चढ़ाया गया। हजारों किलो अन्नकूट का प्रसाद तैयार करने के लिए अभी से व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। समाज का हर वर्ग इसमें अपनी सहभागिता निभाने के लिए आगे आ रहा है। अन्नकूट का प्रसाद पाने के लिए हर वर्ष हजारों भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगने से भक्तों को कोई परेशानी ना आए, इसके लिए भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटपुतली के बांसुर कस्बे में गोवर्धन पर्व पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन बड़े ही उत्साह उमंग के साथ किया जा रहा है। कस्बे के प्रमुख मंदिरों में अन्नकूट की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिरों में ठाकुर जी के लिए विशेष अन्नकूट बनाया जा रहा है। शाम को विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर ठाकुर जी को भोग भी लगाया जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालुओं को भी प्रसादी वितरण किया जाएगा।